बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आप देख सकते हैं कि आज मैं अकेली हूँ। आयशा एक दिन की छुट्टी पर है, उनको कोई निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो आज आ नहीं सकी, तो आज का शो मैं अकेली ही कंडक्ट करूँगी। हमें कमी ज़रूर आयशा की महसूस होगी। बहरहाल जी, मैं इस पर शुरुआत में बात यह करना चाहूँगी कि चूँकि आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही होगी और फील हो रहा होगा। मौसम तब्दील हो रहा है बड़ी जल्दी से और लोगों में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब, जो कि मैं ख़ुद भी इसका शिकार हो चुकी हूँ, तो आपने इस मौसम में एहतियात करनी है। मैं पहले भी अपने प्लेटफॉर्म से ये बार बार कह चुकी हूँ, लेकिन ख़ुद मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ, लेकिन एहतियात आपने नहीं छोड़नी है। जो हमारी पहली स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मायानाज जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया जनाब, और फिर से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। गोल्ड मेडल जीतकर सऊदी अरब में जारी इस्लामी यकजहती गेम्स के फाइनल में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर की थ्रो फेंकी और तमाम हरीफों को उन्होंने एक मरतबा फिर से पीछे छोड़ते हुए ये तलाई तमगा अपने नाम कर लिया है। और अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। अगर उनकी कामयाबियों की बात करें तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर की उन्होंने जनाब थ्रो फेंकी थी और वहाँ से वो लोगों में अपनी पहचान बनाना शुरू हो गए थे, लोग उनको जानना शुरू हो गए थे। जेवलिन थ्रो की गेम को जानना अरशद नदीम की वजह से शुरू हो गए थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी जिसको तस्वुर किया जाता है वो पेरिस ओलंपिक्स में जो उन्होंने शानदार थ्रो फेंकी थी 2024 में, पिछले ही साल की बात है, आपको याद होगा। 92.97 मीटर की जो थ्रो उन्होंने फेंकी थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही थी। और अगर हम बात करें ये जो अभी मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान के यासिर सुल्तान वो दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया, यानी 2 पोजीशंस तो पाकिस्तान ले उड़ा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इस गेम में भी आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और जो अरशद नदीम की लेगेसी है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो बड़ी अच्छी ये सुबह हमारी हुई जब पता लगा कि अरशद नदीम जो है वो एक मरतबा फिर से गोल्ड मेडल ला चुके हैं। ये कामयाबी उन्होंने पूरी कौम के नाम की है। एक और जगह पर पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद, वो थी 4 रोजा जंग जिसमें पाकिस्तान फाते रहा था इंडिया के अगेंस्ट। अब ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया ये कह रही है। अमरीकी कांग्रेस ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त पर मोहर जब्त कर दी है और कांग्रेस में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने फौजी बर्तरी हासिल की थी। पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को निशाना बनाया, ये एडमिट किया गया है। और अमेरिका की कांग्रेस में ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, उसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने इब्तदा में ये दावा किया था कि उसने फजाई लड़ाई में भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम बाद में ये तादाद बढ़ाकर पाकिस्तान की जानिब से 7 बताई गई और इसको करेक्ट किया गया। इस्लामाबाद ने अपने किसी तैयारे के नुकसान की तरदीद की और कहा था कि 3 फजाई अड्डों को निशाना बनाए जाने के बाद उसने भारत के 26 अहदाफ को निशाना बनाया। तो जनाब ये दुनिया पूरी मोतरफ है, पाकिस्तान ने जो झंडे गाड़े हैं कामयाबियों के, और हम तो बात कर ही रहे थे, लेकिन आपको खुशी तब होती है जब दुनिया एडमिट कर ले और फिर जो पड़ोसी मुल्क है उसका चेहरा बेनकाब अब दुनिया में हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है जिस तरह से दुनिया यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं, और अब कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है क्या मायने रखती है पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए जी कि दिस इज द फाइनल नेल इन द कफन ऑफ इंडिया, जो द सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था जो इंडियन ओशन रीजन में। और अभी इसमें देखें कि इसमें ये कंक्लूजन किया गया है कि पाकिस्तान ने डिफीट किया है इंडिया को स्क्वायरली, और पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की गई है। फिर उन्होंने ये भी बात की चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज किया, लेकिन उसको यूज करने वाले पाकिस्तानी थे। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान ने प्रिवेल किया इन दिस 4 days वार में, इट वाज एंड द वार एंडेड इन द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान।
तो मेरे ख्याल में फिर हम ये समझते हैं कि इट इज नो ए पोलिटिकल, जो इट इज अ डिजास्टर फॉर पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप जो इंडिया में है, जो सो कॉल्ड क्लेम्स और बुलंद बांग दावे कर रहे थे। और जिस तरीके तवातर से हमने रिसेंटली देखा, उनके सीडीएस के बयान आ रहे थे, एयर चीफ के आ रहे थे, नेवल चीफ बात कर रहा था, राजनाथ सिंह बात कर रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मैंने कहा कि इट हैज नो समड अप, क्योंकि ऑफिशियल ये कंफर्म रिपोर्ट है, कांग्रेस के सामने पेश की गई है, जिसमें उन्होंने सारी एक्नॉलेज की है कि जहां पाकिस्तान में जबरदस्त हिकमत अमली के जहत एक लीडरशिप बेहतरीन थी, जिसमें पाकिस्तान प्रिवेल इन दोज 4 days वार। सो देखें, इसके इम्प्लीकेशन से चीजें हमें नजर आती हैं कि आपने जब ये वाकयात हुए, दुनिया ने उसको देखा, तो इसके बाद देखें आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल एकदम ऊंचा हुआ। और इसके बाद फिर आप खित्ते में सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभर आए हैं, और आपको दुनिया में अभी वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी साथ देखा जा रहा है। अमेरिकन तो दुनिया समझती है, यू ऑल नो, ये स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे है दुनिया भर में। आपका रोल देखा जा रहा है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दुनिया के मसाइल में, बातचीत में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इसमें लाइन इस्तेमाल की गई है ना, कि पाकिस्तान ने वाज़े बरतरी हासिल की है। सिर्फ बरतरी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, वाज़े बरतरी। ये कितनी, इस लाइन की कितनी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, देखिए, पहले इम्पोर्टेंट बात ये भी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब भी बात की है तो वो हमेशा बात करते हैं जब उनको फीड इनपुट दी जाती है, उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि ये रिजल्ट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। तो दैट्स वाई आप देखें, वो तवातर के साथ 7 जहाज के तरह भी 8 जहाज भी आगे हैं। और फिर उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान, फिर आप देखें ना कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप की वो तारीफ करते हैं, स्मार्ट गाइड्स कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल को। फिर जब फील्ड मार्शल को आप मेरे फेवरेट हैं, फिर उनको लंच पे बुलाना, वो बहुत बड़ी बात थी। और उससे यही एक मैसेज कन्वे होता था कितनी इंपॉर्टेंस वो दे रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। सो जब आप डिलीवर करते हैं और अपने आप को मनवाते हैं, तो दुनिया भी अकॉर्डिंगली आपको समझती है कि आपका प्रोफाइल है, आप मजबूत हैं और आप प्रीवेल कर सकते हैं। आप देखें कि जो इंडिया का कंसेप्ट था कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वो 4 दिन में वो जो कंसेप्ट था हमने उसको मलियामेट कर दिया है। सो अब वो जो इंडिया, अमेरिका समझता था कि ये क्वाड के जरिए ये इसको चाइना को अगेंस्ट यूज करेगा, तो वो अभी मुमकिन ही नहीं है। और फिर देखिए कि जो बयानात देखे हमने, फिर इसके बाद वो चेस्ट थम्पिंग वाली बात थी इंडिया वाले कर रहे थे। आप देखें कि 2020 में जो गलवान में उनके साथ हुआ, 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कैप्चर किया चाइना ने। वहां पे बैठे हुए जिस रोड को उन्होंने बनाया था, डरबोग से लेकर दौलत बेग ओल्डी, उसके आके ऊपर बैठ गए हैं और 16 बिहार रेजिमेंट को मारा, 22 उनके बंदे मार दिए, इंक्लूडिंग कर्नल संतोष बाबू। उस पे 1 इंच लेने की इनकी जरूरत नहीं है वहां से वापस लेने को। तो आप देखिए, पाकिस्तान ने 4 दिन में उनको सबक सिखा दिया। हमने देख ली इन 4 रोजा ये जो जंग हुई है। सदर ट्रम्प, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो बार बार जिक्र भी अपनी बातों में कर चुके हैं, और तरह उन्होंने लंच पे बुलाया और भारत में जो सोग उस पर छाया वो भी हमने देखा। अच्छा, ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट एक रिसेंट दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर जाकर रुकी है। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि आप जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा, जिस पर दोनों ममालिक रुक गए। ये जो ट्रम्प बार बार जिक्र कर रहे हैं रुकवाने का, इस पर उनकी स्टेटमेंट जो है, पहले मैं चाहूंगी वो आप सुन लें, फिर इस पर हम मजीद बात करते हैं। वो बार बार अपनी स्पीच में जिक्र भी कर रहे हैं और इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, और उनका क्रेडिट बनता भी है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने ये सारी जंगें रुकवाई। खास तौर पर जिक्र करते हैं पाकिस्तान और भारत की जंग का। तो मसूद खान साहब, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रम्प बार बार इस जंग का जिक्र करके, ठीक है उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए कोशिश की, उनको नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान की वाज़े बरतरी की अब तो अमेरिका से मिसालें आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह कांग्रेस की हमने बात की, डोनाल्ड ट्रम्प भी ये बरतरी मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि 7 जहाज गिरे। देखें, जब आप डिलीवर करते हैं, अपनी बहादुरी एस्टेब्लिश करते हैं, दुनिया रेस्पेक्ट भी उन्हीं लोगों को करती है जो बहादुर होते हैं, जिनकी पावर होती है। और पाकिस्तान देखें कि जिसका $8 बिलियन बजट है और इंडिया का $86 बिलियन है, उनको 4 दिन में जब हमने सबक सिखाया तो दुनिया मान गई थी पाकिस्तान कुछ कर सकता है। सो मेनली मैं तो समझता हूँ इट इज बिकॉज ऑफ दी लीडरशिप जो है वो मैटर करती है।
दूसरी बात यह है, देखें कि ये कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं, पाकिस्तान कैन नॉट बी कोयर्स। आप हमें ड्रा नहीं सकते हैं। सीज फायर देखें, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, हम इंडिया के कहने पर हमने नहीं किया। लोकसभा में वेरी नेक्स्ट डे राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की कि हम सीज फायर करते हैं, तो पाकिस्तानी डीजीएमओ रिफ्यूज। उन्होंने कहा भाई डोंट, उन्होंने कहा वेट करो, हम जवाब आपको देंगे। तो वो देखें कि वो रिजॉल्व था अफवाज पाकिस्तान में, लीडरशिप में था। और फिर इसके अलावा देखें कि उनको एक बड़ा वो जो है कि जो अब कहते हैं कि हम आप जहां से जितने बयानात वो देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मान गई है, दुनिया मान गई है। दुनिया मान गई, सिर्फ मान नहीं गई। जो चीनी हथियार है ना ब्रिगेडियर साहब, उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। अब इसका जिक्र जो है वो इस रिपोर्ट जिसकी हम बात करें इसमें भी किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि चीनी हथियारों ने फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। ये अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट कह रही है। इस बात की कितनी सिग्निफिकेंस है अमरीका की तरफ से इस स्टेटमेंट का आना? देखें कि ये एक्नॉलेजमेंट है। चाइनीज से वेपन्स और टेक्नोलॉजी को हमेशा वो समझते थे कि वेस्ट से सुपीरियर नहीं है, लेकिन इसमें अभी आप देखें कि अभी जो जंग हुई, इट वाज द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस द चाइनीज टेक्नोलॉजी। लेकिन और इसके बाद आप देखें कि मैं एक तो J-10C हमने यूज किए हैं, PL-15 यूज किए, HQ-9 यूज किए, और फिर देखें कि मेरे हिसाब से इट इज द मैन बिहाइंड द गन जिन्होंने उनको यूज किया है। मैन इनसाइड एयरक्राफ्ट जो मैटर करता है। फिर जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो सिनर्जी क्रिएट की थी, वो बड़ा मैटर था। दैट वाज ए सरप्राइज फॉर द इंटायर वर्ल्ड। जिस तरीके से हम 4 दिन में हमने बैटल कोड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हम गए हैं। सो इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड, दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आप देखें कि हम वी पैरालाइज इंडिया। आप साइबर अटैक जो हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया है, तो इसका मतलब ये था कि देखें कि उस वक्त भी ये कोशिश जो की, अब आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कंसेप्ट भी आ गया है, और तो उससे ये होगा कि मजीद प्रोफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो बैटल में जो कोऑर्डिनेशन होगी, सिनर्जी है, वो बढ़ जाएगी। और फ्यूचर में पाकिस्तान ने वाजे किया है कि कोई स्मॉल प्रोवोकेशन, एक तो धचका हमने उस 4 रोजा जंग में जीत कर दिया, वो बर्तरी लेकर दिया, और फिर जब दुनिया एक्नॉलेज करी, ये मजीद झटके जो हैं वो भारत को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे।